हेलो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि किस तरह से अजनबियों से दोस्ती की जाए। हाँ दोस्तों, हाउ टू मेक फ्रेंडशिप विद अ स्ट्रेंजर। आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या आपका खुद का बिजनेस है, या आप एमएलएम इंडस्ट्री में काम करते हो, या पॉलिटिशियन हो। दोस्तों, आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि नए नए लोगों से बात करना, नए नए स्ट्रेंजर को अपनी लाइफ में लाना। अगर आप कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हो तो आपको दोस्तों की ज़रूरत तो होती है। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको नए नए कस्टमर की ज़रूरत होती है। आप एमएलएम में हो तो नेटवर्क की ज़रूरत है, और आप पॉलिटिशियन में तो आपको फॉलोअर की ज़रूरत है। हर किसी को अपना नेटवर्क बढ़ाना है, जिसके लिए आपको अजनबियों से बात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत से लोग हेजिटेंट होते हैं, बहुत से लोग बात नहीं कर पाते और नए लोगों से दोस्ती नहीं करते। तो आज मैं कुछ ऐसे मंत्राज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप अजनबियों से भी दोस्ती कर सकते हो और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो, और अपने दोस्ती के दायरे को बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को और अपने पर्सनल लाइफ को भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द शो विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, सबसे पहला मैं आप लोग को एक मैजिक मंत्र दूंगा कि सबसे पहले आप हाई कीजिए, किसी को भी आप जाकर सलाम कीजिए, उससे मिलिए। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं, उनके अंदर एक घमंड होता है, एटीट्यूड होता है कि मैं क्यों पहले करूं, मैं क्या इतना छोटा हूं कि मैं इससे जाके डायरेक्टली बात करूं। लेकिन अगर अपने लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ये मंत्र ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको हाई करना पड़ेगा। दोस्तों, पता है कि अगर आप छोटे होते हो और किसी के पास जाते हो, वो जिंदगी भर आपके पास बंदा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है आप एक बार उसको सलाम करो, वो 10 बार आपको सलाम करेगा। तो आपको सबसे पहली पहल करनी पड़ेगी। और हमेशा याद रखिए, लीडर हमेशा पहल करता है और जो फॉलोअर होते हैं वो पहल नहीं करते। उनके अंदर वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनके अंदर वो चीज़ होती है जिसकी वजह से वो चीज़ों को नहीं कर पाते। जो सेकंड मंत्र दोस्तों मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा वो है डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। हाँ दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटैच करना पड़ेगा आउटकम को। यानी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं जाके किसी से बात करता हूं तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों, हमेशा हम क्या करते हैं मालूम है, रिजल्ट के डर से एग्जाम देना ही बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको डिटैच होना है कभी भी आउटकम से। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अगर किसी से दोस्ती करने जा रहा हूं तो मेरी दोस्ती होगी या नहीं होगी। आपको सिर्फ अपना प्रयास करना है, आप सिर्फ ट्राई कीजिए। अगर आप ये सोचने बैठोगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप जिंदगी में नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा आउटकम पे ध्यान मत दीजिए, अपने इनपुट पे ध्यान दीजिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको अप्लाई करना है दोस्तों वो है दैट इज टॉलरेट रिजेक्शन। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी के साथ में दोस्ती करनी है तो आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको रिजेक्शन को टॉलरेट करना पड़ेगा। यानी जरूरी नहीं कि आप किसी को भी करो तो वो आपको क्या करेगा, फॉलो करेगा या आपके साथ में दोस्ती करेगा। आपको उस रिजेक्शन को टॉलरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आपको ना बोलेगा, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, वो आपके साथ में नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आपको वहां पे क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, उसका मेरा नहीं जमा इसलिए उसने मुझे ना बोल दिया। लेकिन रिजेक्शन का मतलब है कि आपने अपनी कुछ गलतियां की नए कस्टमर को बनाने के लिए, नए दोस्त को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है पता है दोस्तों, आपको नेक्स्ट टाइम वो गलतियां नहीं करनी है। तो यहां पे जब आप रिजेक्शन टॉलरेट करना शुरू करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम आप अपने साथ में लोगों को जुड़ा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है दोस्तों वो है डोंट माइंड व्हाट स्ट्रेंजर थिंक। हाँ दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको माइंड नहीं करना है कि स्ट्रेंजर क्या सोचेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये जो लोग हमेशा सोचते हैं ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे। अरे मैं ऐसी किसी को भी जाके हाई कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगा। दोस्तों, ऐसा करने से आप कभी लीडर नहीं बन सकते, ऐसा करने से आप कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने कंफर्ट जोन में जीते और एक कंफर्ट जोन के बाहर जीते। आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। आपको अपने कैरेक्टर को, अपने अखलाक को उनके सामने रखना पड़ेगा, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी कि वो क्या सोचेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो जिंदगी में कभी आप अपने सर्कल को या अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो, कभी अपने दायरे को नहीं बढ़ा सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेगा, आपको ये सोचना है कि मैं जाके उसको कन्विंस करूंगा और अपना दोस्त बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों आपको ध्यान देना है वो है इफ यू फील द फियर डू इट एनीवे। हाँ दोस्तों, अगर आपको डर लगता है तो भी करो, क्योंकि डर के आगे जीते। अगर आप सोचते हो कि ये होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, मुझे रिजेक्ट करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये बहुत सारे डर, बहुत सारे क्वेश्चंस को पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, मालूम है, आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर आपको डर आता है तभी भी आप ये काम क्या कीजिए, बिंदास कीजिए और इसको आगे लेके जाइए और हमेशा इसके अंदर चेंजेस लाते रहिए। देखिए आपका सर्कल कितना बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान देना है, दैट इज प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको लगता है कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, और जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, आज लाखों फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पेज पे, हज़ारों मेरे यूट्यूब पे है। दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये प्रैक्टिस की वजह से। आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे, हो सकता है कंटेंट उतने स्ट्रांग नहीं थे, हो सकता है मेरा प्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मेरे प्रैक्टिस करने से मेरा कंटेंट और मेरा वीडियो क्या हो गया? इंप्रूवाइज हो गया। और मैंने प्रैक्टिस किया और आपके सामने आता गया, और आप लोग मुझे एक्सेप्ट करते गए। ऐसे ही जब आप किसी अजनबी से दोस्ती करते हो तो आपको भी वहां पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, तो आपको सोचना है कि मैं फेल क्यों हुआ, लोग मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो आप जब अपने फेलियर पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप वो काम नहीं करोगे। जब वो काम नहीं करोगे तो आपका सर्कल क्या होगा? बढ़ेगा। प्रैक्टिस के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, मेक इट अबाउट देम। हाँ दोस्तों, आप क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्या चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं। जब आपको दोस्ती करनी है तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है, ये सोचना आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो क्या सोच रहा है, उसे कैसे मैं उससे बात करूं। आपको उसको अपनी जगह पे रखना है और आपको खुद को उसकी जगह पे रखना है। यानी आपको अपने दोस्त के बारे में सोचना है कि वो क्या सोचता है। अगर आप उसकी सोच को पकड़ पाए तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है दैट इज मेक देम लाफ। हाँ दोस्तों, जिस किसी के साथ में भी आप दोस्ती करते हो दोस्तों, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो स्ट्रेंजर है। आप जब उससे बात करो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप उसको हंसाने पे मजबूर करोगे, दोस्तों आज का जो स्ट्रक्चर है आप लोगों को पता है, हर कोई स्ट्रेस है, अपने फैमिली को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने हेल्थ को लेके, हर कोई आज की तारीख में स्ट्रेस में जी रहा है। तो वो इतना स्ट्रेसफुल है अपनी लाइफ में, तो अगर आप उसके साथ में एज अ स्ट्रेंजर इफ यू मीट विथ हिम, तो उसको आप उसके लाइफ में क्या चाहते हो कि कुछ चेंजेस चाहते हो, आप उसको हंसाने की कोशिश करो। वो जो 2 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड आपसे मिला, तो उसके अंदर से एक स्माइल आनी चाहिए कि यार सच में मैं एक किसी जिंदा इंसान से मिल रहा हूं जो मुझे हंसा रहा है, जो कोशिश कर रहा है मुझे हंसाने की। तो दोस्तों जब आप उसके प्रॉब्लम्स को और उसके चैलेंजेस को समझोगे, उसके बारे में समझोगे और उसको उस स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली वो आपके सर्कल का एक हिस्सा बनने की कोशिश करेगा, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपनी बातों में उसके लाइफ में थोड़ा सा उसको लाइटर मोड पे लेके आइए, उसको हंसाइए, और जब आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेंजर जो है वो आपके साथ में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों, ट्राई टू डिस्कवर देयर कोर पैशन। हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं तो मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका कोर पैशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से दोस्ती करता हूं, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगा, उसको पॉलिटिक्स की में इंटरेस्ट है तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में उससे बात करूंगा, वो अगर वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना चाहता है तो मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में उससे बात करूंगा। दोस्तों आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट कहां पे, ये मायने रखता है। तो जब आप किसी से दोस्ती करते हो तो सामने वाला क्या पैशनेट है, किस चीज के बारे में। अगर मैं वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता हूं और आप मेरे साथ में आके क्रिकेट की बात करोगे तो मैं आपको सुनना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि आप मेरे इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, आप मेरे पैशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। तो जैसे आपको किसी के साथ में दोस्ती करनी है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका पैशन क्या है, ये क्या सुनना पसंद करेगा। देखो दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होता है, या मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, या लोग मुझे वोट नहीं देते, क्योंकि आप लोगों के पास जा रहे हो और आप क्या हो वो बताने की कोशिश कर रहे हो। नहीं दोस्तों, आपको यह समझने की जरूरत है कि उनका पैशन क्या है। अगर आपने उनके पैशन को समझा और उनके हिसाब से आप बात करने लगे तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल हो वो छोटा नहीं होगा, और आप अपने लाइफ में क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाओगे, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट जो दोस्तों आपको करना है दैट इज गो आउट एंड स्माइल। हाँ दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाले ने आपको बहुत ही, आपके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारा सा गहना दिया है, उसका नाम है स्माइल। हमेशा स्माइलिंग रहिए, ये बहुत प्यारी चीज़ है। स्माइल करने से बड़े बड़े जो क्या कहते हैं गुस्से वाले लोग हैं वो आपके सामने सरेंडर हो जाते हैं। हमने स्माइल करना ही बंद कर दिया। जब हम स्माइलिंग फेस रखते हैं ना दोस्तों, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि इंसान बहुत खुश है, और जब सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट करता है तो आपको हमेशा खुश रहने के मौके देता है। और अगर आपने ये स्माइल को छोड़ दिया तो सबकॉन्शियस को लगता है ये बड़ा दुखी इंसान है, और दुखी इंसान से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। आपके चेहरे पे भी वो दुख क्या होता है? प्रकट होता है। इसलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग, गिव स्माइल। जब आप स्माइल देते हो, आप फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पता नहीं घर से झगड़ा करके बाहर निकला है, फैमिली का स्ट्रेस है, बॉस से लड़ाई किया हुआ है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, और वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और आप उसको देख रहे हो और एक छोटी सी हल्की सी स्माइल देते हो,
मन में बोलते हो क्या दोस्त कैसा है, तो उसको लगता है कि यार कोई एक ऐसा इंसान है, अब तक हर कोई मुझे डांटते आ रहा था, ये स्माइल देके मेरी तरफ देखा है, वो भी एक छोटी सी स्माइल देगा, हाय हेलो हो गया, फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा या आप उससे बात करने की कोशिश करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये स्माइल बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी क्या कर देती है, सॉर्ट आउट कर देती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ये गहने को एक्सेप्ट करो, और जब आप दूसरे किसी से बात करोगे तो स्माइलिंग फेस रखिए। अगर आप स्माइल रखोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रेंजर क्या हो जाएंगे, आपके दोस्त बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको ध्यान देना है दोस्तों वो है इमेजिन दैट द अदर पर्सन इज ऑलरेडी योर फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम किसी को दोस्त बनाने जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ये थॉट होता है कि ही इज नॉट माई फ्रेंड। जब आप ये सोचते हो कि मेरा दोस्त नहीं, तो आपके अंदर वो एक डर पैदा होता है, आपके अंदर वो एक सवाल आता है कि ये मुझे रिजेक्ट करेगा क्या। लेकिन अगर आपने यही सोच लिया कि ये तो मेरा दोस्त है ऑलरेडी, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, इसको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, इसके सारे के सारे, और दिमाग से ये सारा आपने थॉट निकाल दिया, तो आप उसके सामने जाओगे और जब आप उससे बात करने लगोगे, मुस्कुरा के बात करोगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है, लेकिन जब आप ये सोचोगे कि ही इज ऑलरेडी माई फ्रेंड, तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे दोस्तों पता है, वो बोलेगा अरे यार ये ऐसी कैसी बात कर रहा है, जैसे मैं उसका दोस्त हूं। तो वो भी क्या हो जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है और आपसे बात करने लगता है, आपसे कंफर्टेबल होता है। तो वो कब पॉसिबल होता है, जब आप ये इमेजिन करते हो कि ही इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर आप ये इमेजिन करोगे कि ही इज अ स्ट्रेंजर, तो आप उसको ओपन अप नहीं कर सकते हो और दोस्ती होने में टाइम लगेगी। दोस्तों मैंने जो पॉइंट्स आप लोग के साथ में शेयर किए, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये आपकी जिंदगी के सबसे सक्सेसफुल मंत्र होंगे कि किसी भी स्ट्रेंजर को आपको क्या करना है, दोस्त बनाना है। अगर आपको जिंदगी में कहीं से भी अपना काम निकलवाना है या अपने सर्कल को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने किसी भी चीज को बढ़ाना है, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंजर से बात करने की जरूरत है। और बहुत से लोगों के पास में ये कला नहीं होती है कि वो स्ट्रेंजर से बहुत ही डर के बात करते हैं या शर्मा के बात करते हैं। बहुत से छोटे बच्चों का ये प्रॉब्लम है। काफी लोग जब मैं सेशन लेता हूं तो ये ही बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि मैं अजनबियों से नहीं बात कर सकता हूं। उनका मेरा एक ही सवाल है कि अगर आपने इन पॉइंट्स को आपने क्या किया, अप्लाई किया, इन पॉइंट्स को आपने अपने लाइफ में लाया, तो आप अजनबियों को भी क्या कर सकते हो, अपना दोस्त बना सकते हो। आप स्कूल में, कॉलेज में हो, अगर ये पॉइंट अप्लाई किया तो आपका एक अच्छा सर्कल होगा। वो बच्चे आपको हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में, बाद में भी एज अ जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ये लोग आपका हेल्प करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हो तो आप नए नए कस्टमर बना सकते हो। आप MLM नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका पूरे दुनिया में एक नेटवर्क क्रिएट होगा। और आप पॉलिटिशियन हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मैं किस तरह से अजनबियों के पास जाओ और उनको अपना फैन बनाओ, उनको अपना फॉलोअर बनाओ। दोस्तों ये पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में, ये पॉइंट को लाइए, देखिए आपके लाइफ में कितना चेंजेस आता है और आप डेफिनेटली अजनबियों को भी क्या करेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्त। दोस्तों ये मैं जो कंटेंट है बड़ी मेहनत से लाता हूँ और मैं आप सभी लोगों को कहूँगा कि इस कंटेंट को आप दूसरों तक पहुँचाइए, जिसको इसकी ज़रूरत हो। आप इसे लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार प्यारे से कमेंट दीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं सेम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, आपको लगता है कि मैं उस पर बनाऊं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस टॉपिक पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका एक बेहतर कंटेंट बना के आपके सामने प्रेजेंट करूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।